चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले ये समझते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है केमिस्ट्री की। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ये है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है विच डील्स विद स्टडिंग प्रॉपर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, स्टडिंग द कॉम्बिनेशंस इन रिएक्शंस, जब रिएक्शंस बनती हैं उनके कॉम्बिनेशंस को स्टडी। ठीक है, तो जब हम इन्हें रिएक्शंस में कंबाइन करते हैं तो वो और भी ज़्यादा हमारे लिए बड़ी और इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट हो जाती है। ठीक है जी, तो इसलिए केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है और इसलिए हम केमिस्ट्री को देखिए इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए और इसके इन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी में, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। सिस्प्लैटिन और टेक्सोल, इसमें एग्जांपल्स जैसे मेडिसिन आ जाती हैं या कोई वेजिटेबल्स आ जाती हैं या कुछ आ जाता है, जैसे कि कोई केमिकल बेस्ड इन्वेंशन या डिस्कवरी आ जाती है, तो वो सब आता है। अब जैसे सिस्प्लैटिन और टेक्सोल है, ये ऐसी दवाइयों का एग्जांपल है जो कैंसर क्योर कर सकती हैं, है ना। ऐसी AZT नाम का एजिडोमिथिडिन एक मेडिसिन का एग्जांपल है जिसको यूज़ करते हैं हम एड्स जैसी बीमारी को बचे ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके के जो इन्वेंशंस हैं इसमें भी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है और हेल्पफुल भी है, जिसकी वजह से हमारी स्टडी और भी इजी हो गई है और हमारी लाइफ भी बहुत ही आसान हो गई है। इसके साथ साथ रजे कुछ डेवलपमेंट्स भी दी हुई थी आपकी एनसीईआरटी में। ठीक है, वो मैं यहाँ नहीं लेके आई हूँ, तो अगर आपको डेवलपमेंट स्टडी करने हैं तो उसके लिए आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 1 पढ़ सकते हैं इफ़ यू वांट। ठीक है जी, चलिए अब हम स्टडी करते हैं उसके आगे का काम, मैटर क्या होता है। तो मैटर रजे 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, जिसमें कि एक आपका आ जाता है एलिमेंट और कंपाउंड, जो कि प्योर फॉर्म है। 2 टाइप्स का होता है, एक तो प्योर होता है, एक इम्प्योर होता है। इम्प्योर को तो हम बाद में स्टडी कर लेंगे, पहले हम प्योर को स्टडी कर रहे हैं। प्योर मतलब इसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं है, वो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है वो वैसे ही है, तो वो एलिमेंट है। एलिमेंट क्या होता है? सब्सटेंसेस कंटेनिंग ओनली 1 एटम, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास सिर्फ एक ही एटम होता है और उनको ब्रेक भी नहीं कर सकते। देयर इज़ नो टेंडेंसी टू ब्रेक देम डाउन, वी कैन नॉट ब्रेक देम डाउन। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे मैटर को, ऐसी फॉर्म्स ऑफ मैटर को हम एलिमेंट कहते हैं और ये इंडिविजुअली भी एग्जिस्ट करते हैं। इंडिविजुअली मतलब लेट्स से बेरिलियम है, लेट्स से बोरॉन है, ये सारे एलिमेंट्स हैं। पीरियोडिक टेबल में जितने भी आपको एटम्स दिख रहे हैं इंडिविजुअली सारे क्या हैं? एलिमेंट हैं। ठीक है, कंपाउंड की बात करते हैं। कंपाउंड जो है, जब इन एलिमेंट्स को केमिकली कंबाइन करवा दिया जाता है तो वो कंपाउंड बन जाते हैं वैसे। ठीक है, लेकिन ये होते एक्चुअली में मॉलिक्यूल्स हैं, कंबाइन करके कंपल्सरी मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको आप कंपल्सरी मॉलिक्यूल्स कहते हो। ऑलवेज मॉलिक्यूल से ही बने होते हैं। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो कि दे आर ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फॉर्म्ड फ्रॉम मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कंपल्सरी मॉलिक्यूल होता है क्योंकि मॉलिक्यूल से बना होता है। इसके मैंने कई सारे एग्जाम्पल